9 साल के बाद चुनावी वर्ष में 22 एम्स के साथ एक बजट का उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो केवल इतना किया गया कि अगर जो है कुल मिलाकर 6,000 करोड़ 22 एम्स को दिया है सरकार ने इस बार। तो एम्स रेवाड़ी में भी मैंने प्रश्न सरकार से पूछा है कि इस रफ्तार से अगर बजट अलोकेट होगा तो 12 साल लग जाएंगे उसकी बिल्डिंग बनने में। तो 9 साल में चुनाव के समय आपने ये बजट तो दिया, उसके लिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि भाई आपने बजट तो रखा, हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो इतना अपर्याप्त बजट रखा उस प्रोजेक्ट के लिए भी कि 12 साल में वो एम्स की बिल्डिंग तैयार होगी। कम से कम हमने सुना है कि प्रधानमंत्री जी उसका फाउंडेशन स्टोन रखने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जिसका फाउंडेशन स्टोन रखें, कम से कम उस प्रोजेक्ट को पूरा बजट मिलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर हरियाणा की परियोजनाओं को इस बजट में एक बार फिर 10 वर्षों में नज़रअंदाज और इस बजट में भी नज़रअंदाज। कम से कम मैं कहूँ कि जो एम्स मनेठी में जैसे रखा, आप मेट्रो के लिए चाहे थोड़ा बजट देते, 10 साल में कुछ तो दे सकते थे, एक खंबे का दे देते बजट, लेकिन नहीं दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ की यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है? की और हुड्डा गुट जो बताया जा रहा है, अगर गुटबाजी की बात, मैं आपसे आपकी बात गुटबाजी जो बात है, अगर गुटबाजी कहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में जो चरम पे गुटबाजी पहुँच गई है, इससे प्रदेश के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बीजेपी जेजेपी सरकार में कई प्रकार की गुटबाजी देखने को आती है। एक तो सत्ता दल भाजपा में ही गुटबाजी है, कहीं मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी के बीच में इतनी गुटबाजी है कि सारे जो है अस्पताल खाली पड़े, कोई डॉक्टर नहीं और फाइल निकल नहीं रही मुख्यमंत्री कार्यालय से उनकी। कहीं मुख्यमंत्री जी और धनखड़ साहब में गुटबाजी नज़र आती है, वो आप पूछ सकते हैं धनखड़ साहब से जाकर क्या है उसके बारे में स्थिति है। और एक तो उनके आप कहीं आपने देखा होगा जब आदमपुर का चुनाव आया, बहुत बड़े बड़े केंद्र के मंत्री तक, राव इंद्रजीत जी भी चुनाव में भाजपा का प्रचार करने नहीं आए थे। तो गुटबाजी किस कदर है भाजपा में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भाजपा में एक अंदर गुटबाजी, उसके बाद भाजपा और जजपा का आपस में जो तलक बज रहा है वो गुटबाजी अलग किस्म की है। पूछाना से कौन लड़ेगा, किसका फैसला, कभी वीरेंद्र सिंह जी ताल ठोकते हैं तो कभी दुष्यंत चौटाला कहते हैं, नारनौंद की अलग बात है। फिर तीसरी गुटबाजी इस सरकार में जजपा के अंदर तो गुटबाजी, खैर अब ज़्यादा कोई परिस्थिति उनकी कोई बची नहीं, कोई उनका जनाधार बचा नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ उनके विधायक ही नहीं आते कहीं। तो उनके जो आज ये स्थिति है कि सरकार, आपकी बात जो है, आपने गुटबाजी का प्रश्न पूछा था, सही बात है, ये गुटबाजी की अगर कहीं है तो इस सरकार में चरम पे गुटबाजी पहुंच चुकी है। नवीन जिंदल बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये आप जो काल्पनिक प्रश्न, मैं समझता हूँ कि आप भी जो है काल्पनिक प्रश्न अरे वो बात भी आपने पहले पूछ ली। वो आपने गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जी? हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन कर सकती है? देखिए, जो है राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है, और जो है जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, देखिए जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, कांग्रेस 90 की 90 सीटों पे सक्षम है, अपने चुनाव हम लड़ेंगे भी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के नेतृत्व में हरियाणा बदलाव होगा। क्योंकि 10 साल लोगों ने इस सरकार को लोगों ने 10 वर्ष दे दिए, और जो है जहाँ तक खट्टर दुष्यंत सरकार है, और लोगों ने 10 वर्ष की सरकार ने जितना लोगों का अपमान किया, आज उस अपमान का बदला हरियाणा में बदलाव लाके करेंगे। तो जहाँ तक विधानसभा की चुनाव है कांग्रेस सक्षम है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि सब मिलके चुनाव ये लड़ेंगे। तो